प्रिय श्रोताओं, जय हिंद। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष रस का दूसरा भाग यानी कि हमारे बचे हुए 5 रस और उनके अनेक उदाहरण जो आपको परीक्षा में बहुत काम आने वाले हैं, उन सबसे परिचय मैं आपका करवाऊंगी। परंतु आज मैं आपसे क्षमा मांगते हुए आपको धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहती हूँ। आपने हमेशा मेरे वीडियो में एक आवाज़ है जो पीछे से आपको सुनाई देती होगी, लेकिन आपने कभी कोई शिकायत मुझसे नहीं की। उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। और जितना स्नेह आपने मुझे दिया है, उतना ही स्नेह आपने उस आवाज़ को भी दिया है, उसकी शिकायत ना करके। आज मैं आपसे उसी शैतान बच्चे को मिलाना चाहती हूँ जो हर वीडियो में, हर रिकॉर्डिंग में आपको उसकी आवाज़ सुनाई देती होगी। इसका नाम है चेरी। और जैसे मुझे आपका स्नेह चाहिए, ऐसे ही ये भी आपसे दूर रहना नहीं चाहती। और आपके इस असीम प्रेम के लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। और जैसा स्नेह आपने मुझे दिया है, ऐसे ही इसकी भी गलतियों को आप माफ़ करिएगा। और आगे से अगर इसकी आवाज़ आए तो थोड़ा सा सुन लीजिएगा। अब मैं आती हूँ अपने विषय पर। हम आते हैं शांत रस पर। शांत रस का स्थायी भाव निर्वैध या शम है। पहले तो निर्वैध क्या होता है, हमें ये पता होना चाहिए कि जहाँ माया मोह से विरक्ति, यानी कि संसार की जितनी भी भौतिकता है उससे दूर होने का भाव, वैराग्य का भाव, जहाँ पर हम नीति, ज्ञान, उपदेश, जीवन में कैसे जीना चाहिए, जीवन की सत्यता की चर्चा करते हैं, जहाँ जो संसार है ये हमें क्षणभंगुर दिखाई देता है, वहाँ शांत रस की अभिव्यक्ति होती है। आप कबीर के दोहे हैं, रहीम के दोहे हैं, आप उनको शांत रस के उदाहरण में ले सकते हो। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होय, कबीरा आपहु शीतल होय। इसमें स्थायी भाव निर्वैध होता है। इसमें आलंबन है संसार की असारता का ज्ञान, प्रभु का चिंतन। अच्छा, दोनों रसों में जैसे शांत और भक्ति में क्या अंतर है, ये मैं आपको बताऊंगी अभी आगे चलकर। उद्दीपन यहाँ पर सत्संग होता है, तीर्थाटन होता है, धर्मशास्त्रों का अनुशीलन होता है। अनुभव यहाँ पर जैसे मन बिल्कुल शांत हो, चित्त बिल्कुल शांत हो, वहाँ अलौकिक प्रसन्नता का अनुभव होता है, एक असीम रोमांच का अनुभव होता है। और वहाँ पर अश्रु भी अनुभव के रूप में दिखाई देते हैं। अब हम आते हैं अपने अगले रस पर, भयानक रस, जिसका स्थायी भाव है भय। जो भय को पुष्ट करे वहाँ भयानक रस होता है। अब देखिए, जैसे किसी चीज़ को देखकर मेरे अंदर डर पैदा हो रहा है और उस डर से मैं उस चीज़ से अलग हो रही हूँ, तो यहाँ पर भयानक रस है। यानी कि जब हम किसी चीज़ से डरते हैं, और यहाँ पर आश्रय व्यक्ति वो होता है जिसके अंदर भय का भाव जागता है। आलंबन वो वस्तु जिसे देखकर हम डर रहे हैं, और उद्दीपन वो सारी चीज़ें जो उस दृश्य को भयानक बना रही हैं। और इसका अनुभव होता है या तो डर के भाग जाना, या मूर्छित हो जाना, या कपकपाना, पसीना आना और रंग उड़ना, चेहरे का रंग उड़ जाना डर से, ये इसके अनुभव होते हैं। उदाहरण देती हूँ। एक ओर अजगर लखी, एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच ही, परियो मूर्छा खाए। एक तरफ तो लाखों अजगर हैं और एक तरफ शेर खड़ा है। बेचारा बटोही यानी कि यात्री बीच में है, और दोनों को, एक तरफ कुआं तो एक तरफ खाई, दोनों तरफ मृत्यु निश्चित है। और ये डर का भाव उसके मन में जागृत होता है, और इसका अनुभव क्या होता है कि वो मूर्छित होकर
गिर जाता है। अब हम आते हैं अगले रस पर, वीभत्स। देखिए, भयानक और वीभत्स में क्या अंतर है। जिस चीज़ से आप भय करते हैं, मान लीजिए आपको शेर से डर लगता है, आपको सांप से डर लगता है, तो आप ऐसा नहीं है कि शेर और सांप को देखना भी पसंद ना करें। वहाँ हम उस चीज़ के पास नहीं जा सकते, लेकिन हमें वो दूर से तो बड़ी अच्छी लगती है। शेर किसी को भी बुरा नहीं लगता होगा, लेकिन हम उससे डरते हैं। हम डरते हैं उसके कि वो खा जाएगा हमको, हमको मार डालेगा। हम डरते इस चीज़ से, हम शेर से नहीं डरते, हम शेर के व्यवहार से डरते हैं। लेकिन वीभत्स में जहाँ किसी वस्तु या दृश्य के प्रति घृणा का भाव परिपुष्ट हो, छी, आंखें फेर लेते हो आप, चेहरा बड़ा अजीब सा बन जाता है, घिन आती है जिस चीज़ को देखकर, वहाँ वीभत्स रस होता है। देखिए, कोई भी व्यक्ति जैसे मांस काटता हुआ, बहता हुआ, शमशान में लाशें जल रही हैं, चील कौवे मांस नोच रहे हैं और अस्थियां सड़ रही हैं, कोई भी ऐसे दृश्य को देखना नहीं चाहेगा। इससे हमें भय नहीं लगता, हमें इससे घृणा आती है, हम ऐसे दृश्य को नहीं देख सकते। उदाहरण देती हूँ, सिर पर बैठे हो काग, यानी कि सिर पर तो कुआ बैठा है और आंख दो खात निकारत, दोनों आंखें निकाल कर खा रहा है। खींचत जीभ सियार अति आनंद उर्धारत, और जो सियार है वो बड़े आनंद से जीभ खींच खींच कर उसकी खा रहा है। गीत जांग को खोद खोद के मांस उपारत, और जो गिद्ध हैं, चील कौए हैं, वो जांग यानी कि थाइस को खोद खोद कर उसके मांस को छील रहे हैं। स्वान अंगूरिन काट काट के खात विदारत, और जो कुत्ता है वो उंगलियों को काट काट कर खा रहा है। तो यहाँ का जो दृश्य है वो है मुर्दे, मांस, शमशान का दृश्य आलंबन हो गया। गिद्ध, सियार, कुत्ते आदि द्वारा मांस का नोचना उद्दीपन हो गया, और इनके बारे में सोचना और ग्लानि ये संचारी भाव है, और इसमें घृणा का स्थायी भाव है। स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा, आश्रय वह होता है जिसमें घृणा का भाव जागता है, और आलंबन वो घिनौनी वस्तुएं जिन्हें आप देखकर मन में आपके स्थायी भाव पुष्ट हो रहा है। शमशान हो गया, खून बहता हुआ शव है, घिनौनी वस्तुएं। और उद्दीपन आपकी घृणा को कौन बढ़ा रहा है? गिद्धों का मांस नोचना, घायल का छटपटाना, मांस की सड़न, हड्डियां आदि। और अनुभव में आपने क्या किया? जब घृणा का भाव, स्थायी भाव पुष्ट हुआ तो आपने मुंह फेर लिया, आंखें बंद कर ली, नाक सिकोड़ ली और चेहरा ऐसा बना लिया जैसे आप उस दृश्य को देखना नहीं चाहते हैं। आगे आते हैं हम अद्भुत रस पर। अद्भुत जैसा कि नाम से स्पष्ट है, आश्चर्यजनक चीजें या वे विचित्र वस्तुएं जिसे देखने या सुनने पर आश्चर्य का कोई भी ठिकाना नहीं रहता। आप इसमें अतिशयोक्ति अलंकार के उदाहरणों को भी ले सकती हैं। और आपको दूसरा उदाहरण देती हूँ। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृतत्व फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। यहाँ कृष्ण का, विष्णु का चित्रण है कि संसार पूरा सब कुछ, चाहे विनाश है, चाहे पृथ्वी है, चाहे आकाश है, चाहे गगन है, चाहे पवन है, सारा संसार मुझ में ही फूलता है। और विनाश भी मेरे अंदर है तो सृजन भी मेरे अंदर है। एक और उदाहरण है जिसे आप हमेशा सुनते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरा सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदो तिहि पाई। यहाँ पर आपको मैं दो रस इन 4 पंक्तियों में बताऊंगी। देखिए, पहली जो पंक्ति है, चरण कमल बंदो हरिराई, इन चरण कमलों की वंदना कीजिए। ये इस लाइन में भक्ति रस है। अब देखिए, इन चरण कमलों की वंदना करने का प्रताप क्या होता है, परिणाम क्या होता है कि जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे। यदि इनकी कृपा
हो जाए तो लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ को पार कर ले, लांघ ले। अंधे को सब कुछ दर्शाई और अंधे को सब कुछ दिखाई दे जाए। बहिरो सुने, बहरा तो सुनने लगेगा और गूंगा फिर से बोलने लगेगा। रंक चले सिर छत्र घराई, और जो बिल्कुल कंगाल व्यक्ति है उसके ऊपर भी राजा के समान छत्र छाया लेकर वो घूमने लगेगा, यानी कि उसे रंक से राजा बनने में समय नहीं लगेगा। तो जाकी कृपा से लेकर छत्र घराई तक इन दो पंक्तियों में अद्भुत है रस, और सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहि पाई। पहली पंक्ति और चौथी पंक्ति, दोनों पंक्तियों में तो भक्ति रस है और बीच की दोनों पंक्तियों में अद्भुत रस है। अब हम आते हैं अगले रस पर। अब हम आते हैं भक्ति रस पर। भक्ति रस में जहाँ आप, जिसका स्थायी भाव देव विषयक रति है, और यहाँ पर आप ईश्वर के प्रति आराधना करते हैं, आप उसकी स्तुति करते हैं, आप उसके गुणों का गान करते हैं। शांत रस और भक्ति रस में एक बहुत बड़ा अंतर है। भक्ति रस में आप उस सगुण ब्रह्म की, सगुण ईश्वर की आराधना करते हैं, लेकिन शांत में आप उन अच्छे कर्मों को, वैराग्य को, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, नीति, ज्ञान, उपदेश, इन सब का पालन करने के लिए, मन को वैरागी करने के लिए, संसार की ओर से आकर्षण हटाने के लिए आप प्रेरित करते हैं। तो शांत रस में भगवान की भक्ति नहीं होती, बल्कि हमारे नैतिक मूल्य हमें दिखाई देते हैं कि हमें उनका कैसे पालन करना चाहिए। और भक्ति रस में आप किसी भी भगवान की जब वंदना करते हैं, गाते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, तब वहाँ पर भक्ति रस होता है। आपको उदाहरण देती हूँ। स्थायी भाव है देव विषयक रति। प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो। समदर्शी है नाम तिहारा, समदर्शी है नाम तिहारा। कृपा करत ही धरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो। यहाँ हम भगवान से आराधना कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं कि आप मेरे अवगुणों को अपने मन पर धारण मत करना। आप तो कृपा करने वाले हो, सदा मुझ पर कृपा ही करना। आप इसमें गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, जितने भी देवताओं के मंत्र हैं, उन सबको उदाहरण के रूप में यहाँ पर लिख सकते हैं। स्तुति है जैसे श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प गणित अमित चवि नव नील नीर सुंदरम। पट प्रीतमानहु तडित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। पूरी बड़ी स्तुति है, ये भगवान राम की स्तुति है। आप इनमें से 2 पंक्तियां, 3 पंक्तियां उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ रसों में अंतर, जैसे वियोग श्रृंगार और करुण रस में क्या अंतर है। सबसे पहला हम श्रृंगार पे आते हैं। श्रृंगार को रसों का सम्राट कहा जाता है, क्योंकि ये समस्त प्राणी मात्र में सर्वप्रथम यही जो जोड़ने का कार्य करता है और भावों को सकारात्मक रूप देने का कार्य यही श्रृंगार रस करता है। तो देखिए, वियोग श्रृंगार में जब नायक नायिका विरह की स्थिति में आते हैं, दोनों दूर हो सकते हैं, लेकिन वहाँ संयोग की स्थिति आ सकती है। लेकिन करुण में हमारी चाहे धन हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे हमारा प्रियजन हो, या हमारी कोई भी इष्ट वस्तु हो, वो जब सदैव के लिए हमसे दूर हो जाती है और उस चीज़ को खोने का गम, हम पूरी लाइफ के लिए दुखी रहते हैं, हम पूरे जीवन उसका शोक मनाते हैं। हम दूसरा कमा भी लेते हैं, दूसरा जीवन में रिश्ता बना भी लेते हैं, लेकिन उस रिश्ते की जगह कभी भरी नहीं जा सकती। तो
तो ये जो दुख है वो स्थायी है, जबकि वियोग संयोग में बदल सकता है, लेकिन मरा हुआ व्यक्ति कभी वापस नहीं आ सकता। और अगर खोई हुई चीज, चोरी की हुई चीज वापस भी आती है ना, तो जब चीज खोई थी उस समय का जो शोक है वो है आपका स्थायी भाव। अब आते हैं भक्ति और शांत में। जैसे कि मैंने आपको बता चुकी हूँ मैं दोनों में अंतर। विभत्स और भयानक में क्या अंतर है? भयानक में आप चीजों से डरते हो, उससे अलग होते हो, लेकिन भय का चरम रूप जिसमें घृणा भी शामिल हो जाए, उसमें घिन आने लगती है, आप उसको देखना नहीं चाहते, वहां पर विभत्स की स्थिति होती है, वहां पर जुगुप्सा की स्थिति होती है। हासरस में जब हंसते हैं आप, एक बार रिवाइज करा देती हूँ आपको, रौद्र में क्रोध की अवस्था है, और भक्ति में ईश्वर की हम गुणगान गाते हैं। शांत में मन चित्त बिल्कुल शांत रखने का, नीति का, ज्ञान का, वैरागी होने का और संसार के प्रति माया मोह से दूर करने का संदेश मिलता है। अद्भुत में आश्चर्य का भाव प्रकट होता है, और इस तरह से ये हमारे मुख्य रस हैं। अब मैं आपको कुछ उदाहरण देती हूँ जो आपकी पुस्तक में से हैं, जो आप पुस्तक के उदाहरण आप जब पोयम पढ़ेंगे तो आप उनमें से भी आप एग्ज़ाम में, परीक्षा में अपने इन उदाहरणों को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको इतने सारे एग्जाम्पल दूंगी कि मुझे उम्मीद है कि निश्चित ही आपके 4 में से 4 अंक अवश्य आएंगे। मन की मन ही माज रही, कहिए जाए कौन पे ऊधो, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि, बिरहनि बिरह दही। चाहत होती गुहार जितहिते, उतते धार बही। सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर जादा न लही। इसमें वियोग श्रृंगार है, गोपियां यहाँ पर आश्रय हैं और कृष्ण यहाँ पर आलंबन है। आप इनमें से अगर पूरा पद याद ना कर पाए तो 2 या 3 पंक्तियां भी आप लिख सकते हैं। रौद्र रस का उदाहरण आपको बता रही हूँ। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिल गाय बिहाय समाजा, न ता मारे जेहि सब राजा। ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से है, और राम को चेतावनी देते हुए परशुराम कहते हैं कि सुनो राम, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान ही मेरा शत्रु है। वह स्वयं ही समाज से यानी कि सभा से बाहर निकल कर आ जाए, नहीं तो यहाँ बैठे सभी राजा मारे जाएंगे। रौद्र रस है यहाँ पर, परशुराम आश्रय हैं और धनुष का टूटना आलंबन है। बेहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी। पुनि पुनि मोहे दिखाव कुठारू, चाहत उड़ावन फूके पहाड़ू। यहाँ लक्ष्मण के मन में आश्रय जगता है और वो भी रौद्र में उत्तर देते हैं, और आप यहाँ पर रौद्र रस है। सुने कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परसु दिखावहि मोही, विप्र विचारे बचो नृपदोही। आप मुझे बार बार कुठारा दिखा रहे हैं। सुने कटु वचन कुठार सुधारा, यहाँ पर लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम लक्ष्मण को मारने के उद्देश्य से फरसा हाथ में ले लेते हैं और सारी सभा हाय हाय पुकारने लगती है। इतने में लक्ष्मण क्रोधित होकर कहते हैं कि हे भृगुवर, आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं, और अब तक आप ब्राह्मण हैं इसलिए बचे हुए हैं, वरना राजा से द्रोह करने वाला भी अब तक कोई बचता नहीं है। रौद्र रस। डार द्रुम पलना, बिछोना नव पल्लव के। सुमन झिंगोला, सोहे तन छवि भारी दे। पवन झुलावे, केकी कीर बतरावे देव। कोकिल हलावे, हुलसावे कर तारी दे। इन 4 पंक्तियों में वात्सल्य रस है। ये देव पाठ का आपके सामने पंक्तियां हैं। बहुत सुंदर पाठ था जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर वसंत ऋतु का आगमन एक छोटे बालक के रूप में किया है, और जैसे घर के सदस्य बालक का स्वागत करते हैं, ऐसे ही प्रकृति के सदस्य उस वसंत रूपी बालक का स्वागत कर रहे हैं।
पवन झूला झुला रही है, मोर और तोते उससे बातें कर रहे हैं और कोयल उसे हिला रही है, हुलसा रही है, ताली दे देकर खिला रही है। और पेड़ों के जो पेड़े हैं, डाली हैं, उन पर नए नए पत्तों का बिछौना बिछ गया है और प्रकृति में जो खिले हुए फूल हैं उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वसंत रूपी बालक फूलों के झबले में बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। मधुप गुनगुना कर कह जाता, कौन कहानी ये है अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। यहाँ पर ये आत्मकथ्य कविता से ली गई है। जयशंकर प्रसाद इसके कवि हैं और यहाँ शांत आप वियोग श्रृंगार है कि आज मन जाने कितनी पुरानी यादों को कह रहा है और मन के भाव देखो कितने घने रूप में आज यादों के रूप में पुनः मस्तिष्क में फिर से आ रहे हैं। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी ऊषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। यहाँ पर संयोग श्रृंगार है। कवि अपनी पत्नी की सुंदरता की बात यहाँ पर कर रहे हैं। कवि यहाँ पर आश्रय हो गए, पत्नी की स्मृतियां आलंबन हो गई। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना की से पौले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। वीर रस की कविता है, उत्साह स्थायी भाव है और इसमें वीर रस है। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूलि धूसर तुम्हारी ये गात छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। वात्सल्य रस, कवि यहाँ पर आश्रय हैं और बालक का जो सौंदर्य है वो आलंबन है, बालक यहाँ पर आलंबन है। उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार की आंख होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। यहाँ पर भी वात्सल्य रस है। बच्चा जब भोजन कर रहा है और अचानक कवि को देखकर सब पका जाता है, वो चोरी चोरी पिता को देख रहा है, कवि को देख रहा है और अचानक पिता से आंखें मिलने पर वो झेंप जाता है। बड़ा ही सुंदर दृश्य है। यहाँ पर वात्सल्य रस है। यश है न वैभव है, मान है न सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। शांत रस है। यहाँ यश, वैभव, मान और सम्मान वो ऐसी वस्तुएं हैं जिनके पीछे व्यक्ति जब दौड़ता है तो उतना ही भ्रमित होता जाता है। और ताकतवर होने का भाव, बड़प्पन होने का भाव, हम शक्तिवान हैं यह मानने का भाव केवल एक ऐसी मृत तृष्णा है जो दिखती तो है परंतु वास्तविकता में कभी प्राप्त नहीं होती। और हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। हर चांदनी रात के बाद एक अंधेरी दुख की रात आती है, तो जीवन में दुख और सुख का चक्र है जो सदैव चलता रहता है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली भाली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। इसमें करुण रस है। इन पंक्तियों में माँ आश्रय है और बेटी आलंबन है। शोभित कर नवनीत लिए घुटरुन चलत रेणु तनु मंडित मुख दधि लेप किए। इसमें वात्सल्य रस है। एक और उदाहरण है अद्भुत रस का, आपको बता देती हूँ मैं। पत्रा ही तिथि पाइये वाघर के चहुपास, नित प्रति पुण्यो ही रहत आनंद ओप उजास। यहाँ पर अद्भुत है कि पथरा में वो घर के चारों ओर इतनी उजाला रहता है मानो नित्य प्रति पुण्यो यानी कि पूर्णिमा की रात ही उस घर के चारों ओर रहती हो। इतना उजाला उस घर के पास चारों तरफ दिखाई देता है। अब मैं आती हूँ आपके पास उन उदाहरणों को लेकर जिनका आप कोशिश करिएगा ना लिखना पड़े आपको, लेकिन ये
प्रयोग सिर्फ उस स्थिति में आप करेंगे जब आपको लगे कि मुझे अपना याद किया हुआ कोई भी उदाहरण याद नहीं आ रहा और मेरा नंबर छूट जाएगा, मेरा अंक चले जाएंगे, मेरा प्रश्न छूट जाएगा। सिर्फ उस स्थिति में आप ये एप्लीकेबल करेंगे, अन्यथा आपको कविताओं के इतने उदाहरण मैं दे चुकी हूँ, उनमें से कुछ भी आप याद कर लीजिएगा तो आपको अंक ज़रूर मिलेंगे। मैं आपको गीतों पर आधारित रस बता रही हूँ, ये उस स्थिति में ही प्रयोग कीजिएगा जब आपका बिल्कुल ही नुकसान होने वाला हो। कोशिश कीजिएगा कि आप कविता की पंक्तियाँ ही उदाहरण के रूप में लिखें। संयोग श्रृंगार का उदाहरण देती हूँ एक गीत के माध्यम से। तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, तू हो ना उदास तेरे दिल के पास मैं रहूँगा जिंदगी भर, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक हल्का हल्का सा पैगाम लाती है, मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। अब आते हैं वियोग श्रृंगार पे। आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, मेरा सोना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, आ लौट के आजा मेरे मीत, तड़प तड़प के इस दिल से आह। ये आप ये गाना आपने सुना होगा, आप इसको रख सकते हैं वियोग श्रृंगार में। हास्य में एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे दिल के द्वार में घुसत जात हम मरत जात। पड़ोसन का गीत है ये, आप पड़ोसन का गाना हास्य रस में। करुण रस, ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, ए मेरे वतन के लोगों। वात्सल्य में ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। इसकी दो पंक्तियां भी लिख सकते हैं आप, कृष्ण के बचपन के उदाहरण भी यहाँ पर लिख सकते हैं। वीर, नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा। भक्ति में आप कोई भी मंत्र कर सकते हैं। आप कोई ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भयानक में आप मिस्टर नटवरलाल का शेर का जो रात में जंगल में जाने वाला सीन है, उस गाने की आप दो पंक्तियां ले सकते हैं। विभत्स में रक्त चरित्र फिल्म का रक्त चरित्र ये टाइटल सॉन्ग है, इसको आप सुनिएगा। एक अक्स का एक गीत है रात वाला, आप उसकी पंक्तियां सुन के आप इसमें शामिल कर सकते हो। अद्भुत, आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे,
आज मैं ऊपर। शांत रस में इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। आपके पास बहुत सारे उदाहरण पहुंच चुके हैं। उम्मीद है आप बहुत अच्छे अंक परीक्षा में रसों में लेकर आएंगे। आप डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, सभी रसों के उदाहरण हैं और कक्षा 10 के जितने भी वीडियोस हैं उनके लिंक पड़े हुए हैं। आप अवश्य एक बार देख लें, हो सकता है आपको उनसे पढ़ाई में सहायता मिले। और आपसे एक अनुग्रह और करना चाहती हूँ, एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप अपने सुझाव, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, आप कमी भी निकाल सकते हैं, आप मेरे दोष भी बता सकते हैं, लेकिन कमेंट ज़रूर करें। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेती हूँ। बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।